है, उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कथा केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही देता है, यह संसारिक ज्ञान भी देता है हम लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ में चलते हैं, सनातन ध्वजा लहराने की वेला आता है। सभी लोग श्री चरणों को कष्ट देते हुए खड़े हो जाते हैं। जला लेते हैं। बोलिए विश्व सनातन धर्म की, जब लगे सूर्य चंद्र तारा, जब लगे सूर्य चंद्र तारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे सूर्य चंद्र तारा, जब लगे सूर्य चंद्र तारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा। गंगा यमुना की बहधारा, गंगा यमुना की बहधारा। जब लगे सूर्य चंद्र तारा, जब लगे सूर्य चंद्र तारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा, गंगा ऊंचा रहे हमारा। वेद पुराण उपनिषद गीता, वेद पुराण
बोलिए विश्व सनातन धर्म की जय। सभी लोग अपना निज आसन ग्रहण कर लें। ठीक है, आसन ग्रहण कर ले, हाथों में पुष्प धारण कर ले। यदि कोई सेवा लेकर आया है भगवान के प्रति तो आप लाकर रख सकते हैं। करवत्त होते हुए उस आशुतोष महादेव जी की कथा प्रारंभ करने से पूर्व चलते हैं। भाव से हाथों में पुष्प धारण करते हुए वेल पात्र होगा, वेल भी धारण कर ले और भगवान का हर का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम सब प्रारंभ करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती अभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद्र यत पात्र नेत्रा येन तवय भारत तेल पूर्णमा प्रज्वलितं ज्ञान में प्रदीपम। या कुंद तुषार वदला या शुभवस्त्रावृता
देव सदा वदन्ते सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेध जापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजं श्यामकोमलांग सीता समरोपितवामभागनम् पाण्डु महासायग चारुचापनम् नमामि राम रघुवंशनाथनम्। मनोजवरमारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियमबुद्धिमतात्मवारिष्ठम् वात्मजातवानरमुखयुगतम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठार्थ पूर्णेन्दर सुन्दर मुखा दरविन्द्रनेत्राय कृष्णात् परं किमिति तत्त्वहं न जानामि। कृष्णाय नारायणाय वन्दे कृष्णाय वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णाय गौपायनाय कृष्णाय वन्दे पृथसुतम् गोकुलनन्दनन्द ब्रज दुलारा श्री कृष्णाय नमो नमः। ॐ नमो भद्रानो अग्निराहुतो भद्रारति सौभागः भद्रा अववरणम् भद्रा उता प्रशालनम्। ॐ नमः शिवाय च मवाय च कराय च शङ्कराय च मवाय च नमामि शङ्कराय नमो नमः। नमोऽस्तु ते नीलव्यापनम् सहस्रस्य मुण्डः यतो यास्थानम् उमापत्याय नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। आज शनिवार है, साथ ही साथ में हनुमान जी का दिवस है और वैसे भी हनुमान जी महादेव जी का 11वां रुद्र है। तो आज हनुमान चालीसा के साथ में हम लोग पाठ को आरंभ करेंगे। महावीर जी की भी पावन शक्ति बना रहे कथा में। और कथा शुरू होने से पूर्व भी इस प्रारंभ में हनुमान जी की ध्वजा लहराई गई थी। तो यदि कोई भक्त फूल माला इत्यादि लेकर आए हैं या चढ़ाने की जिज्ञासा है, आपको देखो घर से आते हो
और अगर फूल इत्यादि का रखा हुआ है यहाँ पर आकर चढ़ा देते तो बड़ा पुण्यमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में चलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनहु रघुवर विमल जसु जो धायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। सहस बदन तुम रोयस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल कहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी। तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुगु शांत जो जन पर भानु, लीलहु ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, चलत रात गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, दीन लोग हाकते या कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। नाथे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे,
सुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पाता, सदा रहो रघुपति के दाता। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी को, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जितना धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी को, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई, जो संत मार पाठ कर कोई, भूखई बंदी महासुख होई, जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिदा सिंह वैसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, गय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकटे हरणे, मंगल मूर्ति रूपे, राम लखन सीता सहिते, हृदय बस सुर भूपे, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई विश्व सनातन धर्म की जय। आज इस व्यासपीठ से आप सभी को अभिनंदन भेंट कर रहा हूं, और साथ ही साथ में आज एक और एक महान दिवस है, और वो है भारत का गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस आज है। और हमारे जो पूर्वज थे वहीं से, हमारा जड़ जो है वहीं से ही है, और बड़े सत्भागी है हम उन महान आत्माओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे पूर्वज थे। अपने भाविक संतान के लिए उन्होंने ये ग्रंथ को, धर्म को साथ में लेकर भारत से फिजी द्वीप तक सफर करते हुए आए, और यहाँ पर जब थके मांदे होते थे तो सांझ को अपना धर्म को निर्वाह करते हुए रामायण का पाठ करते थे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उस भारत भूमि का भी ध्यान कर लेते हैं। जन गण मन अधिनायक, जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उज्ज्वल यमुना, विंध्य हिमाचल गंगा यमुना, उज्ज्वल तरंगे तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जग गाथा, जगमंगल अधिनायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय ही जय ही जय ही, जय 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 हिंद। बोलिए भारत माँ की जय। हम सब धन्य भागी है उस भारत भूमि का, चंदन है उस देश की माटी, तपो भूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम सवारे जो पूर्वज है, हमारी जो जड़े है उसी भूमि से है। तो आज उस मातृभूमि को, जो हमारे पूर्वजों की भूमि है, उसको हम सब नमन करते हैं, साथ साथ नमन करते हैं। और वैसे हमारा ये मातृभूमि फिजी है। कहते हैं अपने देश के प्रति हमेशा गौरव रखो। हम लोगों में टूटियां कि कभी इस देश को अपना नहीं लेते। जिस माटी में जन्म लिए, जिस माटी में खेले कूदे, हमेशा कहते हैं तो पराया देश है हमारे लिए। यदि पराया ही कहते रहेंगे तो माटी अपना कब होगा?
जिस माटी में जन्मा उस माटी का गौरव करने सीखो। कब तक भागते रहेंगे हम? देखो, परछाई से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। जो परछाई हमारा था उससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तो हमारा अस्तित्व यह है कि हम फिजी देशवासी हैं। हमें को अपना देश पर गर्व होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात था। हाँ, ये बात भी देखना, शिव पुराण में लिखा नहीं है, कोई बोले नहीं लगना कि शिव पुराण में लिखा नहीं और पंडित बोले। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होता है जो इस व्यासपीठ से हम आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं, है ना? नहीं, कभी कभार लोग तर्क लगाते हैं कि ये चीज तो लिखा नहीं है और पंडित बोले हैं। लेकिन एक साधारण एक उपमा होता है, समझाने की तरीका होता है, ताकि लोग सरल स्वभाव से समझ सके, है ना? जैसे गाय ना बच्चा नींद लगे अच्छा, लिखा नहीं है शिव पुराण में, लेकिन एक उपमा है, क्योंकि नारद जी का विवाह नहीं हुआ था। तो समझने की भाव होना चाहिए। अगर सब कथा में बैठकर तर जाते तो बात ही क्या था। देखो, पानी भी उसी पात्र में भरा जाता है, जल भी उसी मटका में भरा जाता है जो मटका में छेद है। और यदि जो मटका में बड़ा बड़ा छेद है उसमें तुम टैंक भर के पानी उझल रही हो, वो मटका खलिए ही लेके खड़े। तो सोचने के परामर्श ये होता है। और मेरा तो सीधा बात होता है, मैं कभी समाज को प्लीज करने की काम नहीं करता हूं, मैं समाज को खुश करने की काम नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग पुरोहित हैं। यदि हम लोग लोगों को मार्गदर्शन नहीं देंगे तो क्या ध्यान के आदिवासी भाई आके तुमको सिखाएंगे? तो कई जगह पर ये होता है, अंधाधुन भैरा चेला नर बचले ठिल्लम ठिल्लम। तो मेरा वो सिद्धांत नहीं है। व्यासपीठ से मुझे जो बोलना होता है मैं बोलता हूं, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है विद्या अर्चित करना और विद्या बांटना। अगर हम ही लोग नहीं बांटेंगे तो फिर कौन बांटेगा? हाँ, कभी कभार लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि सच सुनना कठिन होता है और सच समान तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जे के हृदय राम है कहां बसे प्रभु आप। इन्हीं भाव के साथ में होकर आज शिव महापुराण की जो कथा है इसको बड़े भाव से सुनना, क्योंकि यह कथा हमारे जीवन से लगा हुआ है। और यह है शिव महापुराण के पेज नंबर 356। नहीं तो ये भी हो जाएगा कि हाँक रहे हैं। तो क्या होता है, श्री व्यास जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपको नरक जाने वाले प्राणियों की कथा सुनाता हूं, क्योंकि यही हमारा कर्म क्या है? कर्म प्रधान विष कर रखा, कर्म प्रधान विष कर रखा। ये कर्म ही हमारा है जो हमको अच्छी की ओर लेकर जाएगा और बुराई की ओर लेकर जाएगा। अच्छा और बुरा ये कर्म ही प्रधान होता है। स्वर्ग भी ये कर्म हमको लेकर जाएगा, नर्क भी ये कर्म लेकर जाएगा। तुम्हारा वाहवा भी तुम्हारा कर्म ही कहेगा, तुम्हारा निंदा भी तुम्हारा कर्म ही करवाएगा, तुम्हारा जय जयकार भी तुम्हारा कर्म ही करवाएगा। और फिर आगे आप जानते हैं, इसीलिए कर्म ही संसार में सर्वस्व है। कर्म अपना ठीक होना चाहिए। देखो, भागवत गीता आपने सुना होगा। भागवत गीता में तृतीय अध्याय में तीसरी अध्याय जिसे कर्म योग कहते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब समझाया, ज्ञान के विषय में बतलाया, फिर कर्म के विषय में बताया, बोले कर्म श्रेष्ठ है। तो अर्जुन भ्रम में पड़ गए। बोले प्रभु को ये स्पष्ट मात्र बताओ कि मैं कर्म करूं कि ज्ञान को अर्जित करूं? तो बोले कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम बहुत पूजा पाठ ना करते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा पूजा तुम्हारा कर्म है, यही कर्म ही तुम्हारा पूजा है। अब रोज बड़का तिलक लगाए के तुम पियर शाउल ओढ़ के रोज मंदिर के सेवा करो, ये सब करो, वो सब करो, यदि मन में छल कपट है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। सुपनेखा को राम जी ने अपनाया नहीं ना, लेकिन वो तो बड़ी सुंदर रूप धर के गई थी, बड़ी सुंदर रूप धर के गई थी, नहीं अपनाया। और शबरी कैसी थी? वो तो बेचारी बूढ़ी थी, मलिन वस्त्र था, लेकिन राम जी ने शबरी को अपनाया। क्यों? तुम जैसे हो वैसे ही रहो। दो मुखी इंसान कभी नहीं बनो कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी।
ये कर्म ही हमारा है, कर्म प्रधान विषय कर रखा। तो सनत कुमार बोलते हैं कि हे व्यास जी, शारीरिक, मन, वाणी, ये 3 प्रकार की पाप होता है। एक शारीरिक पाप होता है, एक मनसा पाप होता है जो मन से, एक वाचा पाप होता है, और एक पाप जो सुनते हैं। ये 5 प्रकार की पापों का वर्णन शिव महापुराण में करी जाती है। 5 प्रकार की। वाचा, यदि आप किसी की निंदा करते, किसी की बुराई करते हैं तो पाप लगता है। तीसरा मनसा, आपने किया नहीं लेकिन मन में सोचा हुआ चीज भले करे नहीं हो आपने, लेकिन वो पाप लग ही जाता है। और सुनना, जो बुराई सुनते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। रामायण में आप सब गांव वाले हैं और हमेशा रामायण की पाठ होती है। यहाँ पर शिव पार्वती मंदिर है, हम लोग भी छोटे थे, रामायण की पाठ होता था और पंडित दादा जी तो बहुत सुंदर से समझाते थे। रामायण में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड त्यागा, कौशल्या, दशरथ सबने, राम जी भी सरयू में से होकर पार चले गए, हनुमान जी को यहाँ पर छोड़ा गया केवल, और सारे पात्र का संसार से चले गए। लेकिन यदि आप पूरे रामायण पढ़ो, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे तुलसी कीरत रामायण, चाहे आनंद रामायण, चाहे ऋषिखंभ रामायण, चाहे मानस पोष रामायण, कहीं पर भी आपको मंथरा का मरण नहीं लिखा है। मंथरा नहीं मिली। मंथरा आज भी जीवित है। और वह मंथरा कौन है? बोले जो मन को त्रहा कर दे, मन को एकाग्रता से हटाकर भटका दे, एकाग्रता और त्रहा। तो जो मन को भटका दे तुम्हारा, वही मंथरा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, नाम मंथरा मंदमती के करे चेरी, रामायण में आता है, राम मंथरा मंदमती के करे चेरी। अरे वो तो मंदमती थी। किसी ने तुलसीदास जी से बोला, कहा वो तो मंदमती थी, मंथरा पागल थी, अज्ञानी थी। तो तुलसीदास जी ने बोला मंदमती नहीं थी। यदि मंदमती होता तो पूरा अयोध्या एक ओर और मंथरा कैसे अकेले एक ओर राम जी का वनवास करा दिया। तो मंदमती नहीं हो सकती, वो चतुर थी। तो मंथरा आज भी जीवित है। आप लोगों ने कभी मंथरा को देखा? बताओ रे मेरी वाले, फिल्म सच्चे ना के मैं तुमको वो बताता हूं लक्षण। जो यदि तुम्हारे पास आकर बोले भाई मेरी बात सुना, उसके घरे ई होइगे, उसके घरे वो होइगे, ई मंथरा रानी है। हाँ, जो इधर के बाद उधर, उधर के बाद, यानी कि तुम्हारी एकाग्रता को जो भंग करे, जो तुम्हारी एकाग्रता को भंग करे, मंथरा ही वही है जो तुम्हारी मन को भटका दे। और केके का मन को उसी ने तो भटकाया था, और इनके स्पर्श से भी दूर होना चाहिए। और ये जो सुनते हो, ये भी तो बुराई है। शिव महापुराण सिद्ध करते हैं कि जो हम सुनते हैं किसी की बुराई, ये भी तो है। बोले बुरा ढूंढन में गया, मुझसे बुरा ना कोई। यदि बुराई ढूंढना तो पहले अंदर में ढूंढो। और वो कैसे होगा? तो कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, पाप है कितने, पुण्य है कितने, पाप है कितने, पुण्य है कितने, ये तेरे जीवन में देख ले प्राणी। वो मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना, ये तेरे जीवन में। मुखड़ा देख लो प्राणी, जरा दर्पण में अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि हम में कितनी कमियां हैं। और वैसे बड़े बड़े संत महात्मा का भी कहना है कि कथा दर्पण ही है।
कथा, कथा क्या है? कथा एक आईना है, दर्पण है कथा। कथा में यदि कोई संत महात्मा बैठेगा और वो कथा सुनेगा, उसको ऐसा लगेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा बोल रहा है, और ये सारी चीज जो बोल रहा है तो अच्छी बात है, ये तो मैं करता ही हूं। और यदि वहां पर कोई चोर चंडाल बैठेगा तो कथा में से जब उसकी विषय में बात होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि हमको डायरेक्ट अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण है। दर्पण के सामने तुम जैसे जाकर खड़े हो वैसे ही दिखाएगा। लेकिन उस धूल जमा दर्पण में क्या हमको चाहिए? हमारा जीवन में जो दर्पण है, आईना है, इस पर थोड़ा धूल चढ़ गया। एक बूढ़ी मां थी, वो गई बाजार से आईना लेकर आई और देखती है तो अपने बच्चों से बोलती है, अभी के जमाने में तो पहले की तरह आईना नहीं मिलता, शीशा। बोले क्या बात है? नहीं आज आईना तो आज भी वैसा। बोले नहीं, तुम लोग कहां जानते हो? बोले पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, अपने जवानीपन पे थे, उस समय आईना और कुछ होता था। बोले मतलब क्या? बोले उस समय चेहरा क्या चटक लगता था। अरे अजिया, शीशा वही है, उम्र घट गई तुम्हारी तो चेहरा कहां साफ देगा? शीशा वही है, बस उम्र घट गया है। अब 45 साल की उम्र में 16 साल का चेहरा तो लगेगा ही नहीं। तो ये दर्पण ही एक था। और क्या है? इस पे धूल जमी है। तो धूल को कैसे साफ करना होता है? कथा के माध्यम से साफ होता है, क्योंकि कथा मंजन का एक कपड़ा है। जैसे आईना पर एक माता जी गई श्रृंगार करने के लिए, तो जाकर फेस वगैरह वॉश करके आई श्रृंगार करने के लिए, तो देखती है चेहरा साफ नहीं दिखता। फिर गई, फिर वश किया, फिर आई, फिर खड़ी रही। बोले ना अभी भी चेहरा गड़बड़ है। फिर गई, फिर आई, तो पति देख रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले चेहरा ठीक नहीं लग रहा। बोले चेहरा ठीक है। पति ने एक टॉवल लिया और शीशा पोंछ दिया। बोले धूल था। तो ये धूल हमारे जीवन में है। हमारा दर्पण जो है जीवन का, इसमें धूल है, और उस धूल को हम कथा से ही मांज सकते हैं। ये कथा जो हम सुनते हैं, इसी से इसका मंजन होगा, इसी से ये साफ होगा। इसीलिए कहते हैं कथा बड़ी पुनीत वस्तु होती है, इससे बहुत ज्ञान मिलता है। और इस भाव से कहते हैं कि वाचा पाप, यदि किसी की निंदा बुराई करते हैं तो पाप लगता है। किसी की बुराई सुनते हैं तो पाप लगता है। मन से अगर सोचते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए, भले बर्बाद ना भी किया हो तो भी पाप लग जाता है। और एक पाप तो जो अपने हाथों से हम करते हैं। और फिर बतलाते हैं रसवाल स्त्री से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना, और ये 4 प्रकार की पाप जो होता है, ये वाणी की पाप होती है। ये मुंह से निकला हुआ पाप है। दूसरों की चुगली करना, बहुत से लोग होते हैं चुगलखोर। आजकल तो कहीं पर नौकरी भी कर रहे हो तो वहां पर एक भी पालतू चुगलीखोर होते ही। सही में कहीं पर तुम नौकरी करो, तुम भले अपना 100% उस कंपनी को दो, लेकिन एक चुगलखोर वहां रही, और वो चुगलखोर कुछ करी, बोसी थोड़ा देरी वहां बैठा रहा, बोसी इतना देरी फोन में लगा रहा, और उन्हीं को लोग सम्मान भी दे देते हैं। ऐसे चुगलखोर लोग के सम्मान भी देते हैं। लेकिन अगर घूम कर देखा जाए, अगर कोई अच्छा मालिक होगा, वो उससे पूछेगा कि भैया तुम्हारे लिए इतना टाइम कहां से आई है, तुम इसके बारे में बताता, उसके बारे में बताता, इसके बारे में बताता, तुम काम कब करता है? लेकिन ना उसका तो वाह होता जो चुगली करने वाले रहते हैं। तो चुगली नहीं करना चाहिए। नहीं बनता बगल हट जाओ, बोलने से क्या होगा, है ना? क्योंकि ये करके अपना ही हम घड़ा भर रहे हैं। और फिर बतलाते हैं ये 4 प्रकार की वाणी होता है। और कहते हैं भक्षण, भक्षण, सिंह, हिंसा, ये 4 प्रकार की जो पाप होती है, शारीरिक पाप होती, किसी को मारा, पीटा, काटा, चोरी चंडाली किया, ये भी तो पाप है, ये शारीरिक पाप होती है। तो शारीरिक पाप से भी बचना चाहिए। भगवान शंकर के ज्ञान के पारायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता का निंदा करने वाला भी, जो गुरुजनों की निंदा करने वाला होता है, जो साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करने वाला होता है, वह निंद्रिया नरक गमी होता है। इसीलिए इनसे भी बचना चाहिए हमको। फिर बतलाते हैं जो विप्र का दिया हुआ वस्तु को पुनः चुरा लेता है, वह भी महापापी होता है।
जो मंदिरों में जाकर चोरी करता है वह भी महापापी होता है। ऐसे स्थान से देखो, मंदिर वो स्थान है, धर्म शैल्य वो स्थान है जहां पर देना चाहिए, वहां से लेना नहीं चाहिए। मैंने उस दिन भी कथा ना बताया था कि भगवान के प्रति जब देने का भाव तो देओ। कभी कभार हम लोग पूजा कराने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जब है ना पूजा की सारी सामग्री सेट करते तो घर वाले कटोरी में पैसा भी लाते हैं, दक्षिणा। दक्षिणा देवी का भी महत्व है। देवी भागवत महापुराण में देवी दक्षिणा की महिमा है बहुत भारी। दक्षिणा देवी क्या करती है, पूजा की त्रुटियां को पूर्ण कर देती है। दक्षिणा इसीलिए हम लोग चढ़ाते हैं, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन दक्षिणा का यही कारण होता है। देवी भागवत महापुराण में जब देवी दक्षिणा की कथा आई है तो इसमें यह है कि यदि पूजा में त्रुटियां हो तो दक्षिणा अर्पित करने से त्रुटियां के माफी मिल जाती है। तो कभी हम लोग पूजा करने जाते हैं, कभी कभार एक बंदा को मैंने देखा एक कटोरी में चेंज कॉइन लाया, उसमें 50 सेंट है, 1 डॉलर है, 2 डॉलर है, 5 सेंट है। अब जब हम बताता भैया गणेश जी के लिए पैसा चढ़ाए दो तो 5 सेंट पूछे, हनुमान जी के लिए पैसा चढ़ा दो तो 2 डॉलर 1 डॉलर जितना बगल करके 5 सेंट खोजे। तो मतलब कौन सी खातिर रखा, तुम इसके आगे बचाएगा ये तुम्हारा आगे बचेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर क्या बतलाते हैं, जो अपने गुरु का अपमान करता है, जो गुरु द्रोही होता है ये महापापी होता है और यह नरक में भरता है। गुरु पूजा के बिना जो विद्या ग्रहण करे और गुरु की अवहेलना करे, गुरु की सेवा ना करे या दीन दुखी रहता है। ऐसे लोग हमेशा दीन और दुखी रहते हैं। यदि गुरु जीवन में तो गुरु का सेवा कर लो भैया। और जो ब्राह्मण तुम्हारे घर पर यदि गुरुमुख ना भी हो, और यदि तुम्हारे घर पर जो पूजा पाठ होता है, जो ब्राह्मण आता है तुम्हारे घर पर पूजा कराने के लिए, हुआ तुम्हारा घर का एक दिन का गुरु बन गया, एक दिन का वह गुरु बन के तुम्हारे घर पर आता है, तो उसकी सेवा कर लो। और भले पूजा पाठ समाप्त हो गया, साल का रोट कथा समाप्त हो गया, लेकिन अपने अपने पुरोहितों से हाथ जोड़कर जाते समय कहो पंडित जी कोरेज आना, वैसे ही आना, घर पर थोड़ा सेवा करने का मौसम मिल जाए। उनको आग्रह करके बोलो कि महाराज फिर से आना हमारे घर पर, भले पूजा पाठ ना भी हो लेकिन आप आना किसी दिन, समय निकाल कर थोड़ा भोजन पानी करके चले जाना। वो घर धन है जहां पर विप्र चरण पड़ती है, जहां पर ब्राह्मणों की चरण पड़ती है, वह घर धन होता है। और इसीलिए गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से गुरु को सेवा करने वाला जो होता है वह पुण्य आत्मा होता है। गुरु के कुटुंब तथा गुरु मित्रों को जो अपमान करता है वह मनुष्य नरक का भागी होता है। ब्रह्म हत्या मदिरा पान करने वाला जो होता है, ऐसे लोगों को गुरु की अवहेलना करने से ऐसी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी लग जाती है। तो गुरु की सेवा बड़ी बड़ी करना चाहिए। और जो मनुष्य दिया हुआ भूमि को वापस से ले लेता है, यदि तुमने भूमि किसी को दान में दे दिया तो ले नहीं करते, चाहे पेपर बना है जमीन का चाहे नहीं बना है, दे दिया तो दे दिया। मुख से निकला हुआ जो तुम्हारा वचन होता है, ये जो कलम से हम लिखते हैं, इससे तगड़ा होना चाहिए, तुम्हारा जबान तगड़ा होना चाहिए कि बोलने के बाद में अपने जबान से कभी पलटना नहीं, दिया हुआ वस्तु कभी लिया नहीं जाता है। आज कई जगह पर हम देखते बड़े संपत्ति है, लेकिन भाई भाई में झगड़ा हो रहा है जमीन जायदाद के लिए लेकर, क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं और ना हम आखिरी में कुछ लेकर जाएंगे। राम नाम सुखे दाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। तन है मिट्टी की ढेला, ये तन है मिट्टी की ढेला, ये तन है मिट्टी की ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन
ये घर है भूतों का डेरा, ये घर है भूतों का डेरा, ये घर है भूतों का डेरा, ये घर है भूतों का डेरा। आंधी चली उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। क्या कहता है मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा, क्यों कहते हम कि हमारा ये हमारा हमारा है। क्या कहता है मेरा मेरा, क्या कहता है मेरा मेरा, हमारा कुछ भी नहीं संसार में, जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है। मुट्ठी बांधे आई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। क्या कहता है मेरा मेरा, क्या कहता है मेरा मेरा, अंत में मतंगाली ले जाई, फिर क्या करोगे भाई, ये झमेला किस दिन का, सब चला जाएगा एक दिन। इसीलिए कहते हैं जो है प्रसन्न रहो, खुश रहो और बांट कर जिंदगी जी लो। 2 भाई है, अरे बाप दादे आजय की चीज है, अरे चलो थोड़ा तुम रख लो थोड़ा हम, क्योंकि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है मनुष्य शरीर। हम सब इस संसार में केवल एक मुसाफिर ही है, बस अपने रास्ता तय कर रहे हैं और एक दिन चले जाएंगे। चिता जब शमशान गया तो शमशान ने चिता को देखकर मुस्कुराया। चिता जब शमशान गया तो शमशान ने चिता को देखकर मुस्कुराया, बोले बंदे तेरी मंजिल ही यही है, बस आने में देर लगा दी। बंदे तेरी मंजिल ही यही है, बस आने में देर लगा दी। हम सबका मंजिल कहाँ है, कोई के बरोका सेमेट्री होगा, कोई के कहाँ होगा, कोई कहाँ, बस यही है और इससे आगे नहीं है। इससे आगे क्या है, जो कर्म हमारा वही हमको लेकर आगे जाएगा, जो कर्म हम करते हैं। और इसीलिए बतलाते हैं कि दिया हुआ दान को कभी लेना नहीं चाहिए। और फिर क्या होता है कि कहते हैं कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, और जो शिव की आज्ञा को त्याग करे, जो बिना नियम का पूजन करता, ये भी महापापी होता है। देखो कहते कि शिव की ज्ञान जो त्याग देते हैं, कथा से ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान को त्याग करे और कर्म करता है, वह ज्ञान को त्याग कर जो पूजा करता है, ऐसे लोग महापापी लोग रहते हैं। क्योंकि इसीलिए तो ज्ञान दिया जाता है, ताकि ज्ञान सुनने के बाद में तुम एक स्टेप आगे बढ़ो, यही कारण है। और फिर हम तो मनुष्य भी है, हम लोग कई चीज जो उल्टे है, गलत है, सीधे, उसको हम समझ भी तो सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुत्ता किसी को काटेगा, शेर किसी को खा लेगा, उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो हिंसक जीव है। लेकिन हमारा तो एक एक कर्म नोट होता है, मनुष्य का एक एक कर्म नोट होता है। और इसीलिए बतलाते हैं जो कोई गौ के मार्ग रोकता है, नगर बनने वाला स्थान पर जो रास्ता इत्यादि रोकता है, जो चांदी वस्त्र इत्यादि के का हरण करता है, ऐसे लोग भी महापापी होता है। कभी किसी के रास्ता मत रोकना, बातचीत होए चाहे नहीं हुए, वो रास्ता पे चल के जावे, रास्ता कंधा उठा के लेके तुम्हारा भाग तो नहीं चाहिए,
कि ले चला जी रास्ता। मार्ग कभी किसी का मत रोकना। नई बातचीत हो रहा है, ठीक है, वो चुप्पे जा रहा है, तुम भी चुप्पे चले जाओ, लेकिन रास्ता मत किसी का रोकना। और कहते हैं पशुओं का भी मार्ग कभी मत रोकना। पशुओं का भी मार्ग कभी नहीं रुकना चाहिए। और विवाह योग्य कन्या का यदि विवाह संस्कार हो और उसमें यदि कोई विघ्न डालता हो, ऐसे लोग भी महापापी होते हैं। कहीं पर एक बात याद रखना, कहीं पर कि कोई बिटिया का विवाह हो रहा है तो उसमें न 2-4 पेनी ले जाकर लगा देना अपनी ओर से। हाथ अगर पैसा कौड़ी से मंदा है तो चलो हाथों से मदद कर देना, लेकिन उसके रिश्ता मत बर्बाद करना। ये बहुत बड़ा पाप होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है, अरे उससे कहां शादी करा था अपन लड़का के, अरे तोर लड़का भी तो दूध के धुला का थोड़ो है ना। प्रति एक मनुष्य का जीवन का एक अतीत होता है। हर एक मनुष्य के जीवन का एक पिछला पन्ना है। अगर हम रत्नाकर को पीछे देखेंगे तो हम रामायण को महत्व नहीं देंगे। वो तो डाकू था, अरे वो डाकू रहा, फिर वो तो बदल के जाके रामायण नहीं पढ़ो। लेकिन हमको उनकी पास्ट नहीं देखना है, हमको उनकी प्रेजेंट देखना है। किसी की बेटी का विवाह हो, वहां पर जाकर विघ्न बाधा नहीं फैलाना। हो सके सहयोग दे दो। कोई पूछे हाँ बड़ी अच्छी बेटिया है, किसी का विवाह हो जाना चाहिए। किसी के घर मत तोड़ना कभी, बहुत पाप लगता है इस चीजों से। और फिर क्या बतलाते हैं कि इनके यहां पर जाकर विवाह संस्कार में विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार पापियों को अनेक कोटि और अनेक वर्णन करते शिव जी बतलाते हैं। ऐसे लोग महापापी होते हैं और ऐसे लोग नरकगामी लोग होते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि हे व्यास जी, कृपया करके बतलाइएगा नरक के विषय में कुछ। पुण्य आत्मा किस मार्ग से जाता है और जो पापी आत्मा होता है वो किस मार्ग से जाता है। अब यहां पर एक बहुत अच्छा शिक्षा मिलने की बात होता है। देखो, मरनी जो चीज है, मृत्यु, ये हर किसी के घर पर हुआ है और होगा भी आगे, है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मृत्यु का पंडाल हमारे घर पर नहीं बना है। आएगा, पहले भी आया है और आगे भी आएगा। और इसके विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। अंत्येष्टि क्रिया का क्या क्या क्रिया होती है, छाप लो बताओ। कोई मरा तो पहला रोज क्या हुआ, चिता, अग्नि संस्कार किया गया या उसको दफन किया गया। फिर दूसरी क्रिया क्या होती है, दूध की क्रिया। फिर वहां से गीता पाठ शुरू हो जाती है, यदि गरुड़ पुराण तो और सुंदर बात है। फिर उसके बाद में 10 ग्रास की क्रिया होती है। फिर आगे आगे 13वीं, यही जगह मार खाते हैं। दस ग्रास के बाद में माध्य षोडश श्राद्ध, उत्तम श्राद्ध, श्रीपिंडीकरण संस्कार श्राद्ध जो है ये कराना चाहिए। यदि तुम्हारा पिता जिंदा है तो श्रीपिंडी नहीं करा सकते, तब तुमको त्रिपिंडी श्राद्ध कराना होगा, तब जाकर उस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होता है। और यदि तुम इस चीज को जानोगे, समझोगे, तब तुम अपने पुरोहित को बोल सकोगे। तब तुम उनको बता सकते हो कि महाराज हमारे घर में ध्यान हुआ, ऐसी क्रिया हमको चाहिए। हम लोग उस आत्मा के शांति के प्रति जितनी क्रिया होता है उसको अच्छी तरह से करेंगे। इससे क्या होगा, फायदा किसको है, इन रिटर्न फायदा हम ही लोगों का होता है। जब 13वीं के बाद में कहते हैं कि यहां से जीवांगत आत्मा जो होता है वह प्रस्थान करता है यमलोक के लिए, है ना। 13वीं के बाद में, मरने के बाद में 13 दिवस तक वह जीवांगत आत्मा उसी आंगन में रहता है। और 13वीं के बाद में वो यहां से प्रस्थान करता है, कहां के लिए, यमलोक के लिए। 1 साल का मार्ग है
और उस 1 साल के मार्ग में यदि आप भजन जाते हैं मरनी में सुनने के लिए, तो उसमें एक भजन ये भी आता है कि बीच में 16 नगरी होती है, 16 स्थान पर वह आत्मा को ले जाकर ठहराया जाता है। 16 डेस्टिनेशंस होती है, 16 हम ये कह सकते हैं रेस्टिंग प्लेस हो सकती है, जहां पर 16 स्थान पर एक एक जगह पर ले जाकर उस आत्मा को थोड़ा थोड़ा देर के लिए सुस्ताते हैं। तो हम लोग जब षोडश संस्कार कराते हैं, माध्य षोडश उत्तम संस्कार कराते हैं, उसमें वहां पर हम लोग पहला 16 पिंड देते हैं। क्यों? ताकि वो आत्मा जब एक एक स्थान पर जाकर पहुंचे, उसके परिवार वाले उसके पहले से वहां पर प्रबंध करके रखे कि वो भूखों प्यासा तड़पेगा नहीं। तो ये सब चीज करना चाहिए ताकि पितरों की आशीर्वाद बने। फिर 13वें के दिन ब्रह्मभोज कराते हैं। और यदि पंचक में कोई मर गया, तो अभी तो यहां पर एक फैशन है कि पुतला बना दिया और ग्लास फोड़ दिया, बोले पंचक शांति हो गए। पंचक ऐसे नहीं शांति होती। पंचक है क्या? 5 नक्षत्र होती है, वो जब एक साथ में हो जाता है उसे हम पंचक कहते हैं। और पंचक काल में यदि किसी का मृत्यु होता है तो उसको यहां पर फिर पंचक पे शांति पूजा करवाना चाहिए। वो कब होगा? गिलास फोड़े से पुतला रखे से शांति नहीं होता है। ये कब होता है? जब 10 ग्रास की क्रिया संपन्न हो जाती है, बाल उतर जाता है, उसके बाद में 11वां या 12वां दिवस में पंचक शांति का अलग सा पूजन होता है। 5 कलश को स्थापित किया जाता है, उसमें दूध, घी, मद, दही और गंगा जल, इसको भर के फिर रुद्र का, और साथ ही साथ में एक और रुद्र, दूसरी ओर गायत्री का स्थान दिया जाता है। 16 योगिनी को दीपक पे दिया जाता है और तब जाकर विधि वक्त पंचक शांति पूजन कराई जाती है। तब आप कह सकते हो कि अब हमारा कुल परिवार में पंचक शांति हो गया है। इसीलिए ये चीज जानना जरूरी है। गिलास फोड़े से, 5 पुतला रखे से, 5 प्रेतों के नाम से जो हम पहला आहुति देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी क्रिया होती है। यदि हम जानेंगे नहीं तो हम कैसे क्रिया करेंगे? तो कभी अगर ऐसा तो पंडित जी से बोलो कि नहीं हमको ऐसा कराना है, बिकॉज कोई भी पुरोहित आपके घर में आके फ्री काम नहीं करके जाए, आप उसको पे करते हैं। तो क्रियाएं सही रूप से होना चाहिए ताकि पितरों का उद्धार हो सके, पितरों की आशीर्वाद कुल परिवार पर बन सके। और फिर हम लोग 6 मासी की क्रिया करते हैं। 6 मासी में भी 6 पिंड दिया जाता है। कई जगह तो पंडित लोग तो पिंडे नहीं निकाले, तो पूछना चाहिए, वहां पर पूछो पंडित से कि कहीं नहीं हुए। लोग बोल देते हमारे कुल में नहीं हुआ है। अरे भैया, जब ऐसी बात है, कुल ला बुक लेके आओ, है ना, कुल के बुक लेके आओ। तुम्हारा कुल होगा तो कुल का बुक भी होगा। लोग बोलते हैं कि नहीं होगा है। फिर साल में जब होते हैं, वहां भी कई पंडित जो होते हैं, कुछ पुरोहित, सबको मैं नहीं बोलता हूं, जो पिंड नहीं निकालते हैं। देखो, ये क्रियाक्रम छुटकारा पाने की चीज नहीं है। चलो 6 मासी होंगे, रात भर भजन चला, 2 बजे तक आधी रात निखंड भय नहीं फाड़े जाल, इससे आत्मा मुक्ति नहीं हुई। उसुट्ठा लगा भजनिया, बोले सरस्वती कंठ विराजो। अरे यहाँ पे मुंह में तमाकू लगा, सरस्वती मैया ऐसे मुंह में काहे बैठी? अच्छा जगह नहीं है माता सरस्वती बैठे के लिए। हम लोग इस सब में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। भजनिया अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जो मुख्य क्रिया है इस पर ध्यान देना चाहिए कि अंत्येष्टि क्रिया है क्या। और इस पर हम घर वालों को बहुत दोष नहीं दे सकते। हाँ, रोड कथा तो हर साल होता है, कई जगह पर कई 30 साल बाद घर में मरनी हुआ, तो लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं रहता कि क्या करें क्या नहीं। तो इस सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए बतलाते हैं कि 16 नगरी होता है जहां पर उस आत्मा को ठहराते हुए लेकर जाते हैं। और फिर बतलाते हैं कि 6000 योजन दूर यम का द्वार होता है
और फिर वहां पर पापी जीवों को जब लेकर जाते हैं तो कभी कभार लोग बोलते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमें क्या पता लगता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि वह जो मरता है वह अंगूठे के समान शरीर धर कर जाता है, अंगूठा के बराबर शरीर रहेगा तुम्हारा, और तुमको पीटते पाटते लेके जाइए। कर्म अगर अच्छा होगा तो ठीक है, खवाते पिलाते लेके जाएंगे, और यदि कर्म तुम्हारा बुरा है तो वही बात है, गई भैंस पानी में। और तब वहां पर जीव अकेला होता है। उस समय तुम्हारा ना कोई संगी होगा ना कोई साथी होता। आज जो तुम्हारे साथ में बैठ के गप सड़ाका मारे है, जो तुम्हारे साथ में मिलकर उल्टा सीधा काम करे, लेकिन जब आत्मा प्रस्थान करेगा तुम अकेले अपने करनी अपने कांधे पर ढोकर लेके जाओगे, कोई वहां पर तुम्हारा बांटने के लिए नहीं आएगा। और फिर क्या बतलाते हैं कि जो चोरी इत्यादि करता हुआ जीव है, इनको पीटते हुए और बड़े बड़े सिंह हंसक जीव मार्ग में होते हैं जो उनको डराते हैं। और फिर ऐसा करता हुआ जिसने अपने मित्र भाइयों के साथ में विवाद किया हो, ऐसे पुरुष को, ऐसे जीव आत्मा को शरीर में शूल भोंका जाता है और वह मूर्छित होता है और यमदूत से प्रार्थना करता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो बात वही चीज आए, तुमको पिया रहा, तुम जो करोगे वही लौटेगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। द्वार पर तुम्हारा कोई भी आए उसे पानी पूछो, कोई भी। देखो, भूखा और प्यासा का कोई मजहब नहीं है। एक भूखा व्यक्ति और एक प्यासा व्यक्ति का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। प्यासा को प्यास लगी है, उसको पहला चीज यही है कि उसको पानी पीना है, उसको पानी पीना। तुम्हारा धर्म ये कहता है उसको पानी पिलाओ। नहीं पूछो तुम कौन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ना हम सनातनी, हम तुमको पानी नहीं पिलाएंगे, या तुम मुस्लिम व्यक्ति हम तुम्हारे घर के पानी नहीं पिएंगे। नहीं भैया, पानी पियो और अपना सुधा को शांत करो, चलते रहो। तुम जो करोगे यहां पर वही तुमको मिलेगा। गर्मी का मौसम आए तो पशुओं के लिए भी, भले तुम्हारे पास में कुकुर है या चाहे नहीं है, पालतू कुत्ते, लेकिन आंगन में रख दो भर के कहीं पर। अरे कोई पशु तो आकर पीकर जाएगा, चिड़िया तो पीकर जाएगा। खाना निकालते हो तो थोड़ा चिड़िया के निमित्त फेंक दो। तो ये छोटी छोटी कर्म जो है, जो हमें सदगति की ओर लेकर जाएगा। और इस प्रकार से वह पापी जीव जो होता है, व्याकुल होता है। वह पापी मनुष्य भूख प्यास से चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है, गिरता है। फिर उसको कहते हैं नाना प्रकार की यातनाएं देते हुए रोरो नर्क में लेकर जाते हैं। और रोरो नर्क में जब जीव जाता है तो वह पछताता है। वह नर्क क्या होता है? वह पाप, पीप और खून का नर्क होता है। पीप और खून की नदी बहे, रोरो नर्क। वहां पर जीव को डुबाएंगे, चिल्लाता है जीव, और तब अपना पूरा करनी याद करता है। और फिर तो बहुत देर हो गई, क्योंकि जब मनुष्य शरीर मिला था तब तुमने साधक किया नहीं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारा मनुष्य, हम सब जीव है, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। ऐसे नहीं कि व्यासपीठ पर मैं बैठा तो मैं 100% परफेक्ट आदमी हूं, नहीं। प्रति एक जीव में टूटियां हैं, हम सब में टूटियां हैं। क्योंकि गलती भी तो मनुष्य से ही होती है। गलती किससे होती है? मनुष्य से ही होती है। हम सब में टूटियां हैं, लेकिन उस टूटियां को हम थोड़ा कुछ परसेंटेज तक सुधार तो सकते हैं, है ना? थोड़ा सुधार सकते हैं ताकि जीवन सार्थक हो सके। और इस प्रकार से भी बतलाते हैं, उनको खाने पीने के मार्ग में कुछ नहीं दिया जाता है। जिनके यहाँ पर पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं, वह जीव अपने पूर्व परिवार को कोसता है। जिनके यहाँ पर पिंड नहीं दान किया जाता है। और पुत्र का धर्म ही यही है। पुत्र कौन होता है? जो तारे। हम लोग कभी कभार किसी के घर पर जाते हैं तो अपना बच्चा होता है, बताते ये हमारा लड़का है ना भैया, ये हमारा लड़का है, या हमारा बेटा है, या पुत्र है हमारा। तो ये तीनों वाक्य सुनने में तो एक समान लगता है, बेटा, लड़का और
और पुत्र, लेकिन तीनों का अर्थ अलग है। इन तीनों का अर्थ अलग है। लड़का कौन? जो परिवार में लड़ाई करा दे वो लड़का होता है। बेटा कौन? जो परिवार को बंटवारा में बांट दे वो बेटा होता है। सच्चा वाला पुत्र होता है जो पितरों की तारने की कार्य करता है, वही सच्चा होता है। तो कहने का तात्पर्य सुनने में एक समान लगता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है इन सभी चीजों का। लड़का जो परिवार में लड़ाई लड़ा दे, बेटा जो बंटवारा करा दे, लेकिन सच्चा वही होता है जो पितरों को तार दे और सात्विक भाव से होकर क्रियाक्रम के समय पर जितना सात्विक तौर पर होकर, जितना शांत रूप से होकर आप अपने पूर्वजनों के लिए क्रिया करेंगे, तुम्हारे लिए उतनी ही बेनिफिटेबल रहेगा, वो तुम्हारे लिए बेनिफिटेबल रहेगा। और इस प्रकार से ऐसे जीव जो होते यातना को भोगता हुआ जाते हैं और फिर वह चीखता है, चिल्लाता है और क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत कहते हैं कि अब क्षमा मांगने से कोई फायदा नहीं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछतावत की जरूरत हो, क्योंकि तुम्हारे को जब समय दिया गया था उस समय पर तुम सुधरे नहीं। कई लोग होते हैं ज्ञान की बात सुनते हैं, ये कहाँ लिखा है, कौन चीज है, कैसे है, ये सब करे लो करते रह जाइए, लेकिन जब अंत समय पर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जब हम लोग किसी को अंतिम समय पर जाते हैं देखने के लिए, डॉक्टर ने बोला अब इसका खेल खत्म होने वाला है, तो हम लोग जब उनको आखिरी समय देखने के लिए जाते हैं तो कभी कभार हम देखते हैं उसका आंख ऐसे खुला रहता है, तुम सामने खड़े हो और आंख में से आंसू चलता है, तब बगल वाली बोली भैनी देखा तुम्हें देख के रोए है जना। वो ना भैनी देख के रोए है, ना भनैया देख के रोए, ना सालक देख के रोए, ना जीजक देख के रोए, उसके आगे जो यमदूत खड़ा उसके देख के रोए। हाँ, और हम लोग बोले है ना, क्योंकि आपके आगे पर्दा आ जाता है और उसका करनी उसको दिखाने लगते हैं, फ्लैशबैक सब दिखाते हैं उसको, ट्रेलर लाइफ की, और वह जीव रोता और हम लोग पागल की तरह खड़े होकर बोलते हैं कि देखो जना तुम्हें देख के रहे, जना तुम्हें वेट कर रहा, तुम्हें नहीं वेट करे है, ओकर आगे जो खड़ा है काल, काल के देख के रोए है, और ये काल के देख के सब रोइए। हाँ, अगर अच्छा कर्म करोगे तो हंसते जाओगे। कभी कभार आपने देखा कई लोगों का चेहरा मृत्यु के बाद में इतना हंसमुख रहता है ना, और कई लोगों का चेहरा डरावना हो जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत पाप किया है। तो ये सारी जीवन की घटनाएं होती है। और कभी भी अगर कोई बीमार है देखने के लिए जाओ तो पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाओ, सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाओ, लेकिन हम लोग उल्टी ऊर्जा लेकर जाते हैं। अगर हम किसी को अस्पताल में देखने गए, समझ लो बंदा एक हफ्ता से भर्ती है, तो हम लोग उसके खाट के लिए खड़ा क्या बोलेगा, बहुत झटकाई गेनाई, कैसे रहा कैसे हुई ये जेके 2 हफ्ता बाद मरे कि तुम बात सुन के सके ध्यान मर जाए, बोली जना हमारा पत्ता कटे रहा है, तो जाओ उसके लगे, अगर भरे बुरा हालत में, अरे कोई चिंता नहीं तुम ठीक हो जाओगे यार, चंगा भला तो क्या है इसमें, तो उसमें थोड़ा एनर्जी आएगा कि हाँ जन्नत लगता है मैं पिक कर रहा हूँ। और जो आदमी पिक कर रहा है उसके लगे तुम जाके कैसे झटकाएगी भैया, भैया बस 2-3 घंटे मार दी, ऐसे आदमी देखे नहीं जाओगे, तुम समझ लो दूसरा ये जो पहले थोड़ा पहुंच जाता है। हाँ, किसी को देखने जाओ तो पॉजिटिव व्यू वाइब्स लेकर जाओ, अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुम तो चंगे भले हो, ठीक हो जाओगे, हम तो डरवा देते हैं जाकर, चलो ऐसा नहीं, ठीक है। फिर इस तरह से बतलाते हैं कि अब पुण्य के विषय में बतलाते हैं कि पुण्य क्या होता है। अच्छे कर्म करने वाला पुरुष जो होता है, मनुष्य जो होता है, जो दयालु होता है, जो भागवत भक्ति करने वाले होता है, ये लोग यम लोग नहीं जाते हैं। जिनके गले में कंठी होता है ये लोग नहीं जाते हैं। जब व्यक्ति का मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो उसके सिरहाने हो सके तो तुलसी का पौधा लगा, जाना तो सबको है, तो उसकी तैयारी करें हम लोग, है ना। आज का लेसन यही है, हम लोग कैसे जाएंगे। तो अंत समय जब आने वाला होता है तो अगर तुलसी का पौधा है, पॉट प्लांट, तो उसके सिरहाने पर रखें, वो उसको कभी यमदूत छुएंगे नहीं। और जो तुलसी का माला, कंठी माला गले में धारण करता उनको भी नहीं छूते, जो रुद्राक्ष की माला धारण करता उनको भी नहीं छूते हैं। हाँ, ये जो अभी फैशन में दांत पात लटकाए घूमे हैं, तुम्हारा तो खेल खत्म है। हाँ,
सारी चीज सुविधाएं होती है। और यदि लिपा हुआ गोबर में भी किसी को सुता दिया जाए और वह मरता है, उसे यमदूत नहीं छूते हैं। गोबर में लिपा हुआ गोबर पर अगर किसी को शयन करा दो, यमदूत नहीं छूते हैं उनको। क्यों? गोबर में मां लक्ष्मी की वास है। और तुलसी जल दो उसको, और भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। अंत समय आने लगेगा, भगवान का ध्यान करो। ये संसारिक मोह माया को पीछे छोड़ दो, क्योंकि पत्नी तुम्हारा घर के द्वारे तलक साथ देगी, बेटा तुम्हारा शमशान तलक साथ देगा, और सब लौट कर आ जाएंगे। आगे की यात्रा अकेले करना होगा। लोग कभी कभार बोलते हैं, पंडित जी हम लोग अब तो बोले हम सारा दुनिया के ठेका छोड़ दिया, लड़कन के सब चीज सौंप दिया, हम तो बोले एकदम फ्री आदमी हो गया। वो खाली बोले फ्री आदमी हो गया है। वो संजग वेट करते रहे, लड़का दुकान से इस दुकान बंद कर, आज कितना सही रहा। अरे जब तुम फ्री आदमी हो गया, सही पूछे तुम्हारा मतलब कौन चीज है? तुम फ्री मैन रहो। हमारा टाइम पे इतना नहीं रहा, हम तो इतना करता रहा, तब तुम फ्री मैन का। तुम संसार में रमा हुआ जीव हो। मैं हमेशा कथाओं में एक बात कहता हूं कि तुम संसार में रहो ठीक है, लेकिन संसार को अंदर मत बसाओ, डूब जाओगे। जब तक नाव पानी पर चल रहा है, बोट पानी के ऊपर चल रहा है, शिप पानी के ऊपर चल रहा है, तब तक सारे यात्री सुरक्षित हैं। यदि बोट में ही पानी भरने लगेगा तो क्या होगा? सारा यात्री डूब जाएगा। तुम संसार में रहो ठीक है, लेकिन संसार की वासना को इतना मत अंदर बसा जाओ कि इसी में ही डूब जाओ, क्योंकि संसार से परे होना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्योंकि कई संत महात्मा होते बोले माया छोड़ दो, मोटर गाड़ी छोड़ो, सोना चांदी छोड़ो, और अपने खूब लूट के लेके जाए, अपने वीआईपी लाइफ जिए ये लोग, एयर कंडीशन कार में ये लोग घूमे। तो नहीं, भगवान ने जीवन दिया है, जियो भी, पहनो ओढ़ो खाया पिया खुशी से, लेकिन कहते हैं कि एक कमाई का कुछ भाग धर्म में लगाओ, कुछ अपने जीवन को सजाने के लिए लगाओ, और 1/3 हिस्सा अपने बुढ़ापा के लिए बचा कर रखो। एक बुढ़ापा के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में कभी किसी की उम्मीद मत रखना। भले बच्चे अच्छे हैं, अच्छे गुड लक, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। उस समय में मोती भाई में नौकरी कर रहा था, तो एक बंदा था, मैंने उसको बहुत बार एफएनपीएफ के ऑफिस में देखा। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो आगे से जा रहा था, मैंने उसको बुलाया, आया मेरे पास, मतलब बैठो बैठ। मैंने बोला मैंने तुमको बहुत बार देखा है एफएनपीएफ के ऑफिस में, क्या बात है? बोले नहीं, बोले लड़का खातिर, बोले उसकी फीस के पैसा भरे खातिर दिया। तो बोला अच्छा ठीक। तो हम बोला इतना भी नहीं कर देना कि आखिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। बोले नहीं पड़ेगी, एक ही लड़का है, इसको पढ़ा लिखा कर, बोले फिर जब कमा लेगी फिर का, बोले गोड़ पे गोड़ रख के बैठेगा। बोले हम, फिर समय बीत गया उसको, फिर मैं भी नौकरी छोड़ दिया। कई वर्ष बाद फिर मुझको एक दिन वो मिला मार्केट में, तो मैंने पूछा अरे आगे मेरे पास, अरे पंडित जी कैसे? बोला ठीक है। बोला कैसा हाल है? क्योंकि देखकर तो नहीं लग रहा था कि गोड़ पे गोड़ चढ़ा के चाहती है। तो मैंने पूछा कैसे हाल चाल? बोले ठीक ठाक है। बोला बेटा? तो चुप रहा, बोले विदेश चला गया। हम बोला तब अब वास्ते तुम लोग भी निकल जाए। आंख में आंसू भरकर बोला नहीं, मैं जब रिटायर हुआ उसके विदेश जाने के लिए अपना जमा हुआ पूंजी भी उसके लिए लगाया, फिर वो विदेश चला गया सेटल होने के लिए। फिर कुछ समय ऐसा आया कि मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई, फाइनेंशियली मैं अनसिक्योर्ड हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उसने बोला अभी मेरे पास नहीं है। बोले जिस दिन उसने ये बात बोला, सबसे पहला चेहरा मेरे आगे तुम्हारा आया कि उस दिन तुमने मुझे ये बात बोला था। तो बुढ़ापा के लिए अपना पैसा बचा कर रखो। यदि आप यमुना पानी पीते हो, अभी पीते हो तो शान से पीते हो ना, तो बुढ़ापा में ऐसा ना हो किसी के आगे हाथ फैलाओ कि बेटा 2 थैली नमूना लेके आ जाए और 4 बार बोले। तो बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। हाथ पसार कर नहीं खोल देना, भले कितनों गुणगान करो, हमारा लड़का बहुत अच्छा, हमारा लड़का ये है, हमारा लड़की ये, लेकिन हम भविष्य नहीं जानते किसी का, हम किसी का भविष्य नहीं जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य
सत्कर्म करता है जो श्रद्धालु होता है, ऐसे जीव घोड़े पर सवार होकर यमपुरी जाते हैं। जो छाता शयन आसन इत्यादि दान करता है, जो वृक्ष लगाता है, ऐसे लोग छावनी में होकर यम के मार्ग को तयन करते हैं। जो छाता दान करते, ये छाता नहीं खिली पंडिते के दान करो। कोई गरीब है, कोई दुखिया है, बारिश का मौसम है, किसी को तुमने दे दिया, चलो पुण्य कर लिया अपना। जो शयन दान करता है, जो वृक्ष लगाता है, जो पौधा लगाता है, इसीलिए हमारे यहाँ आबादे होती है ना, हम लोग पौधा लगाते हैं, कारण भी तो है। तुमने तो लगाया पेड़, तुम चले गए संसार से, लेकिन जो पक्षी उस पर विश्राम करता है, जो यात्री उसके नीचे विश्राम करता है, भले यात्री अपन मुंह से बोले चाहे कुछ ना बोले, जो भी आकर बैठेगा उसका पुण्य तुमको मिलेगा और वो तुम्हारा मार्ग में तुमको छैया देगा। जो ब्राह्मणों को जूता पहनाता है, जूता दान करता है, ऐसे लोग भी घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। जो सोना चांदी दान करता है, स्वर्ग को मिलता है। देखो कभी कभार लोग बताए, बोले गरुड़ पुराण में है ना, में दान की बहुत बड़ी महिमा है। बोले उतना बड़ा बड़ा दान नहीं सको करो, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ो। गरुड़ पुराण में देखो जो भूमि दान की महिमा बताई गई है और जो स्वर्ण दान की महिमा बताई गई है, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं, जो भूमि दान की बात बताई गई है कि अगर गरुड़ पुराण के माध्यम से तुम क्रिया करते तो तुमको भूमि दान करना होगा। अब तुम खुद रेंट करता है, तुम भूमि दान कहां से करेगा? तुम्हारे की भूमि हो तो अपन घर नहीं बना लेता। गटे में कोई चाहिए नहीं, तुम सोना दान कहां से करेगा कि इतना तोला सोना दान करना है? देखो ये भूमि दान और ये स्वर्ण दान की जो बताए ना, जितना उसका वेट होता है उसका उतना किलो का सोने का गाय बनाकर दान करना पड़ता है। ये दान हमारे जैसे लोगों के ऊपर नहीं है, ये दान राजा के ऊपर है। यदि राजा ये दान करता है तो उस दान में पूरा प्रजा का हित लग जाता है, क्योंकि राजा जो राज चलाता है, जो गवर्नमेंट चलता है, उसमें हमारा टैक्स जाता है ना, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। तो यदि राजा दान करता है तो सारी प्रजा का भाग उसमें लगता है, लेकिन एक साधारण आदमी के लिए दान नहीं है। दीप दान करना चाहिए और सबसे उत्तम होता है कि अन्नदान। अन्नदान की भी बहुत महिमा होती है। यदि घर पर कोई आए, अन्नदान करो। हम सब अपने घर पर खुशहाली मनाते, बर्थडे बनाते, एनिवर्सरी मनाते, कभी कभार कुछ भोजन पानी बनाकर असहाय लोगों को भी दान कर दो। और यदि दान करने के लिए निकलो तो जात मत दिखाओ कि ना ये फिजियन, इसको हम नहीं देंगे, ये दूसरे समाज के, इसको नहीं देंगे। मैंने कहा था ना, प्यास और भूख का कोई मजहब नहीं है। तो कभी ये भी करो, ओल्ड पीपल्स होम में ले जाकर दे दिया, या तो हमारे यहाँ में विलेमोनी भोज होम है, यहाँ पर ले जाकर कुछ दे दो, बनाकर नहीं ले जा सकते कुछ सौदे पानी ले जाकर दे दो। तो अन्न दान करना चाहिए। घरे कोई आए तो बड़े प्रेम से भोजन परोसना चाहिए, और वैसे भी अन्न बड़ा प्रेम से बनाना चाहिए। माताओं से निवेदन है कि जब आप चूल्हा बारते हो तो उसको प्रणाम कर लो। ग्रहण के बाद में आचमनियम करना चाहिए, चूल्हे को ग्रहण के बाद में धो लो या तो छींटा मार लो, पवित्रकरण करना चाहिए। क्योंकि रसोई जो होती है, रसोई में क्या है? अन्नपूर्णा देवी की वास। माता पार्वती का एक रूप है देवी अन्नपूर्णा, और उस रूप से वो तुम्हारी रसोई में वास करती है। अन्नपूर्ण सदा पूर्णा शंकर प्रणवल्लभा ज्ञान वैराग सिद्धार्था भिक्षा देही चा पार्वती। माता अन्नपूर्णा की वास तुम्हारी किचन में रहता है। तो भोजन प्रेम से बनाओ, क्रोध करके भोजन बनाओगे उसको खाने वाला भी क्रोधी होगा, और प्रेम से बनाओगे तो उस भोजन से जो प्रेम छलकेगा उससे ग्रहण करने वाला भी प्रेमी बनेगा। और दूसरी बात, जब हम लोग किचन में भोजन बनाते हैं, चरखा या चरखी चम्मच, चम्मच को कभी हंडी के कौर में मत मारना, है ना। चम्मच को कभी, चम्मच हंडी के कौर में ठोके खातिर नहीं है। चम्मच के काम कौन सी है? खाली सब्जी चलाना। लेकिन कई कई जगह घर पर जाके देखो, जैसे दालों की सब्जी बनती है तो चपक जाता तो उसको हंडी में ठोकते हैं। हंडी ठोक ठोक की हालत कर दी ना, जना रामनारायण इंजीनियरिंग से पिटवा के लेके। हाँ, हंडी हालत बिगड़ गई कौर की। ढक्कन रखो, ढक्कन बैठते नहीं, ढक्कन उड़े ऊपर। क्यों? इससे दरिद्रता होती है।
हंडी में ढक्कन में मारने से दरिद्रता आती है तुम्हारे घर में, ये मत करना। और प्रेम से बनाओ, रोज भोजन बनाते हुए यही करो कि हमारे घर का कोई आकर एक रोटी खा ले। यही विनती करो कि आज हम, हे प्रभु, किसी को भेज दो आज मेरे घर का एक रोटी खाने के लिए। और यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आता है, प्रेम से जो भी कुछ है, रूखा सूखा जो भी कुछ है, प्रेम से बनाकर उसको दो कि भाई भोजन करके चले जाओ। पहले होता था ना, यदि किसी के घर पर चले जाए तो बिना खाने के भेज देंगे नहीं, और पकड़ नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, द्वितीय रोज रुक जाओ तब जाना। भले उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लोगों का, लेकिन अरे रुको यार, 2-4 रोज रुक के तब जाना। अब भी तो जमाना ऐसे, भले सब कुछ ठीक ठाक है, कोई घरे जाएगा तो बोलिए लौट जाएगा वो पहले गाना गाई थी, लौट जाएगा, या खाना खा के आया है, अब भूख लगा है, घर वाला पहले बोल दी खाना खाए का ही किया है, अरे पहले बताता तो अब मना देता, और बेचारा भूख का थोड़ो बोली कि मैं भूख लगा बनाओ, है ना। तो भाव से भोजन दान करना चाहिए, और जो भोजन को दान कराता है, अन्न के दान करने से बड़ा उत्तम होता है, क्योंकि इससे प्रसन्नता पूर्वक रुधिर बनता है, रुधिर से मांस बनता है, मांस से चर्म बनता है, बल और वीर की वृद्धि होती है, ये शरीर की ऊर्जा देती है हमारे शरीर को। इस कारण अन्न सर्व उत्तम दान होता है। अन्न दान करने से और भोजन करने से शरीर पुष्टि बना रहता है। जो जितना भोजन पानी सबको कराएगा, वो आदमी का ऊपर भगवती की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए तुम देखना, किचन जो है वहां पर लेडीज का अधिकार है, वो पत्नियों का है या माता जी का है। तुम भले खुद जाकर वहां पर खाना निकालने चाहोगे, तुम रुको हम निकाल के देते है ना, होता है, तुम ठहरो थोड़ा, मैं निकाल कर देती हूँ, क्योंकि रसोई उनकी आज्ञा में होता है। तो साफ सुथरा से और भोजन बड़े प्रेम से बनाना चाहिए। और कहते इस कारण से अन्न सर्व उत्तम होता है। अन्न कराने से और दान करने से शरीर पुष्ट होता है, शरीर का धर्म होता है, इससे शरीर का धर्म होता है। अन्न दान करने से शरीर में धर्म होता है। कहीं पूजा पाठ हो रहा है, वहां पर ले जाकर अपनी ओर से कुछ दान दे दो। कहीं कहीं शादी ब्याह हो रहा है, चलो वहां पर कुछ योग लगा दो अपना, कहीं आटा दे दिया, कहीं चावल दे दिया, कहीं चीनी दे दिया, कहीं मौका लगा तो चलो, कहीं कथा हो रहा है, चलो एक रोज का भोजन पानी मैं दे रहा हूं तो खिलाओ। पंजाबियों का तो ये बात है कि खिलाओ पिलाओ, है ना। गुरुद्वारा में चले जाओ, किसी भी टाइम तुमको भोजन पानी पूछेंगे वो लोग, ये नहीं कि तलवार है तो यहाँ प्लेट खटिया के नीचे ढकेल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अन्नदान श्रेष्ठ है, फल वृक्ष स्वरूप होता है, और ऐसे मनुष्य को उद्धार मिल जाता है। अब जल दान की महिमा कहता हूं। जल सभी प्राणियों के जीवन की पुष्टि करना है, जल सभी प्राणियों के जीवन का पुष्टि करना है। और कहते हैं जो सर्वदान उत्तम दान होता है, इसीलिए हमारे घर पर पूजा पाठ होता है, हम लोग दान में पानी देते हैं ना, हाँ पानी देते हैं। हमारे यहाँ पर जब श्राद्ध भी होता है, पितरों के प्रति भी हम जल देते हैं, है ना। तर्पण कराते तो भी हम देते हैं, दूध जल मिलाकर पितरों के लिए लेफ्ट हैंड साइड अंगूठा की ओर से दिया जाता है, देवताओं के लिए अर्घ भाग से दिया जाता है, और ऋषियों के लिए हाथ खोल कर दिया जाता है। तर्पण के समय पर 3 प्रकार की तर्पण होता है, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। पितरों के इस ओर से अंगूठे की तरफ से जितने देवता हैं सूर्य इत्यादि को ऐसे, और ऋषि गणों को जब हम अर्घ देते तो हाथ खोल कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कुआं इत्यादि खुदवाना चाहिए, बावड़ियां लगाना चाहिए पशुओं के लिए, पर इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने बनवाया तालाब गौओं को पानी पीने के लिए, ब्राह्मणों को, गांव वासियों के लिए, उसका सारा वंश का उद्धार हो जाता है। यदि तुमने कुआं लगाया है, उस कुआं से कोई पशु पानी पिए, गांव के कोई आदमी पानी पिए, तुम्हारा कुल का उद्धार हो जाता है। केवल पानी पिलाने से उद्धार हो जाता है। सोचो कितना सरल बात है, पानी पिलाओ। और फिर क्या होता है कि उसका वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब जो होता है या जीवन होता है, और वहां पर लक्ष्मी देने वाला होता है। यदि किसी ने तालाब लगवाया है तो वह लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। और तालाब में जो वर्षा का जल आकर ठहरता है, जो तालाब यदि खुदाया उसमें वर्षा का जल आकर अगर उसमें ठहरता है, तो तुम्हारा अनेक प्रकार का यज्ञ का
प्राप्त हो जाता है, अग्निहोत्र का फल प्राप्ति होता है। तुम्हारे खुदाए हुए तालाब में पानी जब आकर ठहरता है, तुमको कई यज्ञ का पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं शीतल जल किसी को पिलाने से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गर्मी के समय पर अगर द्वार पर कोई आएंगे, कोई पानी मांगे तो कम से कम जूस बना कर दे दो, है ना। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ता, शीतल जल किसी के पिलाने से कहते 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हेमंत ऋषि जल जो होता है, इसको पिलाने से यानी कि शरबत इत्यादि पिलाने से अश्वमेध का फल प्राप्ति होता है। शरबत पिलाओ, बट चेक कर लेना डायबिटीज वाला तो नहीं है ना। हाँ, डायबिटीज वाला नहीं पिलाए देना। तो शरबत भी पिलाने से, हेमंत शिरा को पिलाने से कहते अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में जल भरकर रखने से तुम्हारा जीवन का नाना प्रकार का दुख नाश हो जाता है। इस प्रकार से वृक्ष का भी महिमा बतलाते हैं। वृक्ष लगाना भी चाहिए और जिससे फल फूल मिले, उससे भी वंश का उद्धार होता है। देवताओं तृप्त होते हैं और फूलों से पितर भी तृप्त होते हैं। अपने आंगन में हमेशा फुलवाड़ी इत्यादि बनाकर रखो, थोड़ा फूल पौधा लगा कर रखो। और तुलसी का पौधा तो जरूर होना चाहिए, हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी हरि की प्रतिचिन्ह है और सौभाग्य की आशीष है। घर पर तुलसी है तो माताओं से निवेदन है, जिस भी दिन आप पूजा करते हैं तुलसी देवी का, वैसे नित्य करो तो ठीक है, जिस दिन पूजा करने जाते हैं 7 टीका सिंदूर का पत्ते पर लगाए, 7 पत्ते पर, 8वां अपने मांग में भरे, अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए 7 पत्ती पर 7 सिंदूर का टीका करें और 8वां अपने मांग में, ताकि आपका पति का धीर आयु रहे। और रविवार के दिन तुलसी पे पूजा नहीं की जाती है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ा नहीं जाता है। तो इन सभी बात का ध्यान रखिए। अतवार के दिन तुलसी में ना दीपक जलाना चाहिए, ना तुलसी में जल देना चाहिए। उस दिन वहां श्री हरि के साथ में विश्राम करती है। और इसी कारण से कहते हैं सत्य से उत्तम तप कोई नहीं होता है, पर जो पर उपकार जीव होता है वह सत्य के मार्ग से तप यज्ञ सर्व धैर्य देवता ऋषि सब तृप्त हो जाते हैं। सत्य से जो सत्यवादी लोग होते हैं उनके यहाँ से तो देवता भी तृप्त हो जाते हैं, पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, संसार भी तृप्त हो जाता है। ब्रह्मचार्य और सत्य पद का धारण करना चाहिए। और ये पृथ्वी सत्य पर ही टिकी है, ये सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। और इसीलिए समय को मद्देनजर रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि जितना भोजन पानी किसी को करा सके तो कराना चाहिए। हमारे तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात है, हम लोग घर पर पूजा पाठ भी रखते हैं, चलो रामायण की पाठ भी रखते हैं, सत्यनारायण की कथा रखते हैं, तो हम 2-4 लोगों को बुलाकर भोजन पानी कराते हैं, है ना। अब पता चल गया क्यों कराते हैं, यही कि पुण्य मिल सके, हमारे कुल का उद्धार हो सके। और अब क्या होता है कि मनुष्य को जीवन में जागना चाहिए। ये कथा रूपी गंगा में आकर स्नान करने से देखो बहुत छोटी छोटी बात मिल जाती है सीखने के लिए। अब हम यहाँ पे तुम्हें बताइए, शिव भस्मासुर के दौड़ा एक मारी, शिव जी इसको मारी उसको मारी, इससे भक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि असुर समाप्त हो गया संसार में, असुर आज भी है। कई लोग मानव के रूप में दानव बनकर बैठते हैं। महाभारत काल में महाभारत समाप्त हुआ, ऐसा नहीं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने से संसार में युद्ध ही खत्म हो गया, युद्ध आज भी हो रहा है। तो बात ऐसे तत्व की करना चाहिए जिससे हमारा जीवन में सुधार हमको आ सके, हम अपने आप को उद्धार कर सके। और इसी कारण से चलते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। कथा गंगा है, इस गंगा में डुबकी लगाने से जीवों का उद्धार हो जाता है। एक महात्मा था, बहुत संत था, शीतल रूप का था और बहुत परम ज्ञानी था। और उसके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो उसका बुढ़ापा का समय आने लगा तो सोचा चलो गंगा नहा लेता हूं। कहां पहाड़ हिमालय में रहते हैं, बोले चलो गंगा नहा लेता हूं। फिर आगे चल के अवस्था शायद पैर अपने बस में ना हो, मैं चल ना सकूं, तो बोले अभी समय है तो चलो
तीर्थ कर लेता हूँ, गंगा स्नान कर लेता हूँ प्रयाग में। तो अपने साले जितने भी सारे उसके चेला चापड़ थे, शिष्य थे, सबको बोला चलो हम सब गंगा स्नान करेंगे। सबको बोला, बोले ठीक है गुरुदेव, आपके द्वारा भागीरथी गंगा का स्पर्श करने से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और सबको लेकर जब चला तो उस महाराज जी के यहाँ पर एक गधा रहा, बहुत प्रेम से गधा के पाल के रखी सना, जैसे पेट की तरह ना। हम लोग घर पर बिल्ले पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कई लोग घोड़े पालते हैं पेट के रूप में। तो जो गधा था उस महाराज जी का बड़ा पेट था, तो सोचा कि हम तो जाएंगे, नहाएंगे, तर जाएंगे। बोले अच्छा चलते चलते एक भी लेकर चलो, इसकी भी नहा लेंगे। और लेकर पहुंचे कहां पर? गंगा के किनारे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया त्राहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। और सारे चेला चापड़ गंगा में उतरे, सब गंगा में स्नान करने लगे, महाराज भी स्नान करने लगे। तो महाराज ने अपने चेला को बोला, अरे मेरे प्रिय गधा को भी पानी में उतारो गंगा में, ये भी गंगा स्नान करेगा। चलो आज हम सब लोग मिलकर महाराज जी का गधा नहवाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, गधा नहवाते हैं, ठीक है। सब गंगा के तट पर पहुंच गए। हाँ बोलो, चलो गधा नहवाते हैं। पानी पी गए गधा के ऊपर। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। गंगा मैया, गधे को भिजा लिया गया पानी से, सबने गधा को भिजा दिया। कुछ बोलो, मैं इतनी देर से बोलता हूं, तब कथा में मजा आएगा, है ना। सबने महाराज जी के गधा को भिगो दिया, है ना। रवने हो गया, चलो साबुन लगाते हैं। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया त्राहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। गंगा मैया, गंगा मैया। साबुन लग गए गधा के, लग गए ना। अब चलो फिर से उसको शरीर को रिंस करेंगे, जैसे हम लोग साबुन लगाने के बाद में फिर शावर लेते हैं ना। फिर से हाथ गंगा पानी में लेकर और गधे को नहवाए। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। धुला दिया साबुन, सारा फैना शरीर से छूट गया। बोलो हाँ। अब तावलिया लेकर उसके शरीर को सुखा दो, गधे को सूख गया। अमित धुरा हुई है, बोझ दिया दही, ठीक। अब महाराज जी का गधा है, गंगा भी नहा लिया। ओ भाग्य, भगवती गंगा का दर्शन हुआ गधा का। अब महाराज जी को टीका लगाए गधा को। चलो सब लोग हाथ में टीका ले लो और लगाते हैं। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया त्राहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। टीका लग गए, माला पहनाए। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। पहनाए क्या? चलो आरती करते हैं, खूब आरती हुआ। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पाहि माम, भागीरथी 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 रक्षणम। महाराज जी का प्रिय गधा को गंगा में स्नान कराया गया, साबुन लगाया गया, उसको फिर से रिंस करा गया, टावलिया से पोंछा गया, चंदन का तिलक लगाया गया, माला पहनाया गया, खूब आरती उतारा गया। गधा को चाहे तुम गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, चाहे त्रिवेणी संगम प्रयागराज में ले जाकर नहाओ, गंगा में नहाने से गधा बदलेगा नहीं। गधा गधे रही, कभी गाय बन के दूध नहीं देगी। गधा कितना कुछ कर लो, गधा गधे रही। और ये गधा हम लोग हैं, हम जानते सब है, समझते सब है, मानते भी है, लेकिन जी दवाई नहीं देता है, फिर उलट के उसी जगह पर चले जाते हैं। तो गधा हमेशा गधा ही रहेगा, कभी गाय बनकर दूध नहीं देगा। लेकिन गौ तो बैतरनी तार करा देती है। तो जीवन में हमको उभरना चाहिए,
और चले खड़े हो जाते हैं, आरती करने की वेला आता है। बोलिए हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भवे गांधी धारा। ओम हरे 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 महादेव। बोलो जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव
जो लोग थाली लेकर खड़े आप पकड़े हुए थाली। ठीक है, आरती घुमाए। कर्पूरी गौरंगे करुणावतारंगे संसार सारंग भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, अपने अपने आसन पर बैठ जाओ, आरती ऊपर दे दो भैया।
चढ़ाऊं बाबा तुझको मनाऊं, जल 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 चढ़ाऊं बाबा तुझको मनाऊं महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, बहे गंगा की धार जले सबको पार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। धन्यवाद। चलते हैं, करबद्ध हो जाते हैं, क्षमा याचना लेते हैं। ओम अवाहन बिना जानमी, न जानमी विसर्जन, पूजार्चना जानमी, क्षमा तम वे परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन, पूजा च वे मया देव, परिपूर्त क्षमा परमेश्वरम। सारा विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें। लोका समस्ता सुखिन भवन्तु, लोका समस्ता सुखिन भवन्तु, लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। अस्तोर्मां सद्गम्यं तमसोर्मां ज्योतिर्गम्यं, मृत्युर्माम् अमृतगम्यम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, सदगुरु महाराज की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। 3 बार श्री राधे जय घोष। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री द्वारिकाधीश नाथ की जय। सभी को साधुवाद आशीर्वाद। कभी सोचा है कि जब हम लोग नमः पार्वती पते हर हर महादेव और जय जय श्री राधे कहते हाथ क्यों उठाते? सोचो रात भर, ध्यान बताएगा। कल 10 बजे यहाँ पर जो कार्यक्रम है सुबह के 10 बजे शुरू होगा। कल हम लोग बहुत लंबी कथा तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर हवन यज्ञ भी है और इस भाव के साथ में होकर सब लोग आइएगा। यज्ञ का पुण्य सभी को प्राप्ति हो। और ये श्रावण की महीना, श्रावण की महीना महादेव जी की सबसे प्रिय महीना। ऐसे महीने में इस गांव में यज्ञ हो रहा है तो बड़ा पुण्य की बात है। तो सब लोग आइएगा और कल यज्ञ में सम्मिलित रहिएगा और यज्ञ का पुण्य सारा विश्व कल्याण हमारे देश के कल्याण के लिए बना रहे। अंत में सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे।
तेरा हो प्रणाम। प्रभु राम